अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनस नवीद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात। और अब जिम्बाब्वे के साथ फर्स्ट ओडीआई पाकिस्तान का होने वाला है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मिलके प्लेइंग 11 बना ली जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए कि प्लेइंग 11 क्या बन बन सकती है। तो मैंने कहा पहले आप लोगों को स्क्वाड बताता हूँ और उसमें से कंफर्म की लिस्ट मैंने बनाई है कि जो लोग कंफर्म है, जिनका मतलब कोई बदल नहीं है, उसमें फिर मैं किन किन को प्रेफर करना चाहूँगा, क्या अल्टरनेटिव्स होंगे और फाइनल क्या प्लेइंग 11 बनेगी। तो पहले तो हम स्क्वाड पे नज़र डलते हैं। ओडीआई के स्क्वाड में साइम अयूब है, अब्दुल्ला शफीक है, हसीबुल्ला है, रिजवान है, आगा सलमान है, इरफान खान है, न्याजी है, आमिर जमाल है, हारिस रऊफ, धानी, इब्रार अहमद, अहमद दानियाल, फैसल अकरम, कामरान गुलाम, हसनैन और तैयब ताहिर। अब इसमें आपको जाहिर सी बात नज़र आएगा नो शाहीन, नो नसीम। ठीक है, उसके अलावा फिर आपको एक्सपीरियंस जो पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, जिस तरह के बाबर आजम टॉप, वो भी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। तो बहुत सारी चेंजेस ऐसी हैं। तो उसमें जो कंफर्म बंदे हैं ना, जिनको आप कहोगे कि हाँ यार ये तो खेलेंगे ही खेलेंगे, वो साइम और अब्दुल्ला, क्योंकि इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बड़ी इम्पैक्टफुल रही है। दो जो गेम्स पाकिस्तान जीता ओडीआई की, तो इन दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप की थी, अच्छा स्टार्ट दिया था। तो ये दोनों तो कंफर्म है ना, कि मेरा ख्याल है जितने भी ओडीआईज हैं सारों के अंदर ये ओपनिंग ही करेंगे। थर्ड स्लॉट का कंफर्म नहीं है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस अल्टरनेटिव्स हैं उस पर बात करेंगे। फोर्थ पे रिजवान आएंगे, क्योंकि रिजवान ये ओपनली बात डिस्क्लोज कर चुके हैं कि भाई मैं फोर्थ नंबर पे ही खेलना चाहता हूँ। तो वो अपनी माजी में भी कह चुके हैं। अब जाहिर है वो कप्तान होंगे, खेलेंगे जिम्बाब्वे के अंदर, तो सीनियर क्रिकेटर एज अ, तो वो अपनी जगह पे ही खेलेंगे जहां वो टीम को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें। तो वो फोर्थ नंबर उनकी पक्की है। सलमान आगा, उनको T20 टीम का कैप्टन बनाया हुआ है, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होगा कि उनको ना खिलाया जाए, क्योंकि उनको खिलाया जाएगा ताकि वो बॉलर से यूज़ टू हों, और जब उनको कैप्टनसी दी जाए तो पहले तो सलमान आगा पे ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया टूर के अंदर उनको कैप्टनसी दी गई, ये किसका फैसला था T20 सीरीज़ के अंदर उनको कैप्टनसी देने का, जबकि उनकी अपनी जगह नहीं बन रही। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन फिर भी ओडीआई के अंदर चलो अगर आप उसको खिला भी रहे हो, तो वो ड्रॉप होता नज़र नहीं आ रहा, ये कंफर्म खेलेगा ही खेलेगा। फिर इरफान खान न्याजी कंफर्म खेलेंगे, क्योंकि इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। आमिर जमाल, ऑलराउंडर्स के अंदर आमिर जमाल के ऊपर हर बंदा तारीफ कर रहा है, इसको ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी होना चाहिए था, ये हर बंदा कह रहा था, लेकिन वो नहीं है। जिम्बाब्वे टूर पे उसको चांस मिलेगा तो। और क्योंकि आपके पास जो फास्ट बॉलिंग हैं वो भी बहुत कम है, क्योंकि आपके पास नसीम भी नहीं है, शाहीन भी नहीं है। ठीक है, हारिस रऊफ को आप लेके ज़रूर गए हो, लेकिन साथ फिर आपके हसनैन है। तो आमिर जमाल, हारिस रऊफ और हसनैन तो खेलेंगे ही खेलेंगे। और फिर एक स्पिनर तो आप स्पेशलिस्ट खिला सकते हो, क्योंकि साइम अयूब भी थोड़ी बिजी कर लेते हैं, आगा सलमान भी थोड़ी कर लेते हैं। अब ये जो 10वीं स्लॉट है, ये मैंने इसलिए खाली रखी है कि ये सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर क्या है। लेकिन अबरार को वो लाजमी खिलाएंगे, क्योंकि एक आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए। और ये जो कंसिडरिंग द स्क्वाड है, मेरा नहीं ख्याल अबरार अहमद के अलावा कोई एक ऐसा बंदा हो जिसको वो प्लेइंग 11 में खिलाएं, क्योंकि वो रिस्ट स्पिनर है। तो वो रिस्ट स्पिनर के थ्रू जो है विकेट्स ले सकता है और जिम्बाब्वे के खिलाफ आपको मैच जितवा सकता है, और फिर वो बैटिंग भी थोड़ी सी हैंडी कर लेता है। अच्छा, मेरे हिसाब से अगर आप पूछें, क्योंकि कामरान गुलाम को रिसेंटली ओडीआई के अंदर चांस मिला, वो एक्सपोज हो गया, ये एक अलग बात है। लेकिन जिम्बाब्वे के अंदर जिस तरह उसको वहाँ कंसिस्टेंट बेसिस पे उस तरह से नहीं मिला, क्योंकि हम जीत गए थे ओडीआई रिजवान ने, और उधर से तीसरा ख़त्म कर दिया, दूसरे में उनकी पार्टनरशिप अच्छी हो गई। तो कामरान गुलाम को उस तरह से कंसिस्टेंट चांसेस नहीं मिला। मेरे हिसाब से तो ये कामरान को तीसरे पे खिलाएंगे, और 10वें नंबर पे ना धानी को खिलाएंगे, क्योंकि शाहनवाज धानी ने थ्रू आउट जो डोमेस्टिक है, जो लिस्ट ए क्रिकेट है, 4 डे क्रिकेट है, उसके अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। तो इन जो प्लेइंग 11 है ना, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आप फास्ट बॉलर प्रेफर करोगे, जो आपको विकेट विकेट देगा, तो वो धानी हो सकता है। लेकिन अगर हम अल्टरनेटिव्स की बात करें कि कामरान गुलाम के अलावा, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे आपकी ओपनिंग में कहीं कोई मसला आ जाता है या आप थर्ड पे कुछ करना चाहते हो, तो हसीबुल्ला खान का ऑप्शन आपके पास हमेशा खुला रहेगा। और मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान सीरीज़ जीत जाता है, मतलब पहले 2 मैच या जीत जाता है, तो फिर रिजवान अपने आप को रेस्ट दे के भी हसीबुल्ला खान को अपनी जगह पे खिला सकते हैं अपर ऑर्डर में। तो हसीबुल्ला खान एक बेहतरीन अल्टरनेटिव है, क्योंकि T20 सीरीज़ में तो वैसे भी रिजवान नहीं है। तो हो सकता है कि थर्ड के ऊपर हसीबुल्ला खिलाया जाए। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि कामरान गुलाम खेलेगा।
और तैयब ताहिर के ऊपर अगर मेरा पर्सनल फेवरेट अगर आप मुझसे पूछें कि यार किसको खिलाना चाहिए, तो मैं जो है ना तैयब ताहिर को प्रेफर करूंगा। लेकिन असूली तौर पे बनता किसका है, इंसाफ की बात करें, वो कामरान गुलाम का बनता है। क्योंकि अगर कंसिस्टेंटली उसको ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर चांस मिला, वो उसे सिर्फ पहले में ही वो बेचारा एक्सपोज हो गया, बाउंस इतना ज़्यादा था एमसीजी में, उसके बाद उसको बैटिंग कोई ख़ास करने का मौका नहीं मिला, जो मिला तो वो मतलब एक अनफेयर है कि आप एक उसके ऊपर एक दो उसके ऊपर आप उसको जज करो। तो जिम्बाब्वे सीरीज़ में आपको कामरान गुलाम को फुल देना चाहिए। फाइनल जो बनती है वो यही है, साइम अब्दुल्ला, रिजवान, आगा सलमान, इरफान खान न्याजी, आमिर जमाल, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, हसनैन धानी, और यहाँ पे ये जो आखिरी बंदा है मेरे हिसाब से कामरान गुलाम होगा। तो ये प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से उतरेगी। पहला मैच पाकिस्तान अगर जीत जाता है तो हो सकता है दूसरे में ही शायद रिजवान अपने आप को ड्रॉप करके हसीबुल्ला खान को चांस दे दे। लेकिन दूसरे की हम दूसरे में तब बात करेंगे, अभी पहले के अंदर पाकिस्तान जीतने के लिए जाएगा। तो आई बिलीव कि ये कामरान गुलाम के साथ ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 उतरेगी अगेंस्ट जिम्बाब्वे। तो आपका क्या ख्याल है कि कौन सी प्लेइंग 11 उतरेगी, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।